यकीन मानकर चलिए, अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो एक और बड़ी परेशानी इसका सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। अब तक तो बार बार कहा जा रहा है गैस के दाम बढ़ गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल के दाम बढ़ गए, क्योंकि जिस तरह से अटैक खाड़ी देशों पर हुआ, तरह तरह की परेशानियों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। लेकिन अब ईरान ने एक और ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही पूरी दुनिया में हाहाकार क्यों मचने जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा। यह ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को ले जाएगा जब हम 100 साल पहले के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ईरान ऐसा क्या करने जा रहा है समंदर में, जिसकी वजह से बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोग टेंशन में आ गए। खबर यही नहीं, खबर इसके अलावा आज ये भी दिखाऊंगा कि माइंस बिछाने वाली खबर पर ईरान का क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में अमेरिका चाहे तो ये सब हटा सकती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? और तो और एक खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। आपने अमूमन शायद ड्रोन को देखा होगा, देखा था ना। हाल ही में शायद ड्रोन के बाद आपने देखा कि महिला ब्रिगेड ईरान की सेना की नजर आई थी। अब कुछ ऐसा अद्भुत किया है कि पूरी दुनिया हतप्रभ है, क्योंकि ईरान पर हमेशा आरोप लगता रहा, ईरान के प्रशासन पर आरोप लगता रहा है कि वो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, यह आरोप लगता है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या वाकई ईरान में महिलाओं की कोई आज़ादी नहीं है? तो आपको दिखाता हूँ, इसको देखना ज़रूर। नमस्कार, मैं हूँ प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्किल। सबसे पहले ये खबर निकल कर सामने आई है। इस खबर को मैं जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाकई हालात बिगड़ने की कगार पर हैं। ईरान जस्ट रिमाइंडेड एवरीवन इट नोज एग्जैक्टली वेयर द इंटरनेट केबल्स आर। ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि सबको याद दिलाना चाहते हैं हम ईरान वाले कि उसे ठीक हमें पता है कि इंटरनेट केबल कहाँ है। तस्नीम न्यूज़ जो है वो IRGC का मुखपत्र है। उन्होंने बताया कि हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें समुद्री नीचे पीछे डेटा केबल हादसों या जानबूझकर की गई कार्रवाई के प्रति कितने संवेदनशील है। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में ठीक यही किया था। पहले धमकी दी, फिर जहाज़ उड़ा दिए, मतलब शिप, और उसके बाद फिर केबल काट दी थी। अब इसी राह पर निकलने जा रहा है ईरान, ऐसा दावा किया जा रहा है। और यकीन मानकर चलिए, अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया तो इंटरनेट केबल की वजह से, कटने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब इन सब के बीच खबर है कि ईरान ने सुरंगें, माइंस बिछा दी थी। ठीक है, बारूदी सुरंगों का जिक्र हो रहा है। अब देखिए, इसमें है हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा बिछाई गई माइंस ये सुनिश्चित करती हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कम से कम अगले 6 महीने तक गंभीर रूप से प्रभावित रह सकती है। जब डोनाल्ड ट्रंप उनकी नौसेना पर हमला कर रहे थे, उसी दौरान ईरान कथित तौर पर तेजी से समुद्र में माइंस बिछा रहा था। समुद्र तरल माइंस, बंधी हुई माइंस, बहने वाली माइंस, रॉकेट प्रोपेल्ड माइंस, ये समुद्र तल पर रहती हैं और जैसे ही किसी जहाज़ को महसूस करती हैं सतह की ओर उड़ जाती हैं। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइंस से पूरी तरह साफ करने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं, और वह भी तब जब ईरान नई माइंस ना बिछाए। यानी कुल मिलाकर मुसीबत अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। अब माइंस को लेकर ही कहा तो जा रहा है, लेकिन ईरान इस बारे में जानता है माइंस। अब जब उसे केबल्स के बारे में पता है तो माइंस के बारे में क्यों नहीं पता होगा? लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान कर रहा है गलत है? मेरा मानना है नहीं। वजह यह है कि आप दूसरे के घर में घुसकर वहां पर तबाही मचाने की कोशिश करें और वो बदले में अपनी चार दीवारी को या चार दीवारी से आगे के हिस्से को, अपनी फैमिली, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ना करे, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ईरान ने वही किया। ईरान ने आसपास के इलाके में जहां उसकी ताकत है उसके तहत अमेरिका को रोका है, वरना सब जानते हैं अमेरिका ईरान में क्या करना चाहता था। अब जब नाकेबंदी का जिक्र हो रहा है, क्या ऐसी ही नाकेबंदी अमेरिका अपने इर्द गिर्द झेल पाएगा? अगर उसके इर्द गिर्द ऐसा करने की कोशिश की जाए, उसका क्या रुख रहेगा? या आप जहां पे बैठ के मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके अपने देश के साथ ऐसा ही किया जाए तो क्या आपका देश शांत रहना चाहिए? आगे दिखाता हूं एक खबर, एक वीडियो निकली। तो ये खबर है, देखिए ये ड्रोन है, पिंक ड्रोन। अभी हमने थोड़े दिन पहले ईरान की महिला ब्रिगेड देखी थी, जो बड़े बड़े हथियारों के साथ पूरा उनका, इस वाला तेहरान चौक पर जो निकला उससे पहले की कहानी है, देखे थे ना हमने हथियारों के साथ। अब ये बिल्कुल उनको समर्पित एक शाहिद ड्रोन वही जो उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं खबर यह आई है कि ईरान में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके लिए देखिए ये तैयारियां चल रही हैं।
ये तब वीडियो निकलकर सामने आई है कि ईरान में एक नए जश्न की तैयारी है। एक नया फेस्टिवल, शोब फेस्टिवल मनाया जा रहा है। शोब फेस्टिवल जो ईरान में मनाया जाएगा और इसके लिए अलग अलग देशों से पत्रकार पहुंच रहे हैं। देखिए वीडियोस में दिखाए गए बड़े बड़े पत्रकार, अलग अलग विदेशी पत्रकार फिलहाल ईरान पहुंच रहे हैं ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन फिर से वैसे ही हालात की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका थोड़ा सकपकाया ज़रूर है, लेकिन ईरान बैकफुट पर नज़र नहीं आ रहा। और इन सब के बीच जब अमेरिका में इस्तीफे हो रहे हैं, अमेरिका में बर्खास्तगी हो रही है, अमेरिका में एक दूसरे से फुटबल हो रही है, ऐसे ही वक्त में आप देखिए कि ईरान के अंदर बेहतरीन तरीके से एक कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए बहुत सारे पत्रकार वहाँ पहुँच रहे हैं। एक एक करके ये चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। अब गालिबाज साहब का भी ये कहा कि MSS की कंप्लीट सीज फायर तभी माना जाएगा। आप चाहेंगे कि सीज फायर हो जाए, ये तमाम चीज़ें हो जाएं और सब कुछ ठीक हो, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। पहले तो जो सीज फायर वाला मसला है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। ईरान के शिप पर अमेरिका ने अटैक किया था इस सीज फायर के बीच। दूसरा, जो ब्लॉकेड है इसे हटाइए, तब जाकर सोचिएगा, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी नहीं खुलेगा। ये ईरान ने ऐलान कर दिया है। ईरान के इस ऐलान के साथ साथ ज़रा ये भी देखिए कैसे इस समय ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा चर्चा वाला विषय। देखिए एक तस्वीर, एक वीडियो निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर एक और प्रतिनिधिमंडल ने अब्बास अराग़ची से मुलाकात कर दी। यानी बढ़ती हुई ताकत है ये ईरान की। ये नॉर्थ कोरिया का प्रतिनिधिमंडल है। जब उत्तर कोरिया की मुलाकात, उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के विशेष दूत जो है चो चैंग एक ने ईरान के विदेश मंत्री अराग़ची से मुलाकात की और ये मुलाकात के साथ काफ़ी कुछ बातें उसमें हुई हैं। आने वाले वक्त में इसका बड़ा असर पड़ता भी नजर आएगा। अब दो खबरें देखिए। पहले एक लेबनान से खबर निकली। लेबनान में पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में एक पत्रकार को इजराइल की सेना की तरफ से गोली मार दी गई लेबनान में। दक्षिणी लेबनान का जिक्र कर रहा हूँ। जब वहाँ पर रेड क्रॉस वाली गाड़ी पहुंची और उन्हें ले जाने लगी, तो लेबनान नेशनल न्यूज एजेंसी की खबर है कि रेड क्रॉस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया इन्होंने। ये देखिए, ये आपको होल्स नजर आ रहे होंगे, फायरिंग के निशान है जो फायरिंग की गई है। और सेंधमारी की जो मैंने आपको खबर बताई थी, फिलहाल सेंधमारी की एक खबर है। चेहरा इसमें ब्लर रखा है, क्यों रखा है कंफर्म नहीं, लेकिन ये वही व्यक्ति है। क्योंकि बहुत सारे इजराइल ने बहुत सारे ईरान के जो स्पाई हैं, जासूस हैं, उन्हें पकड़ा। ऐसे में 2 इजरायली एयरफोर्स टेक्नीशियंस भी शामिल हैं। सोल्ड F-15 सीक्रेट टू ईरान। F-15 टेक्नीशियंस एट तेल नॉफ एयरबेस हैंडेड Iran sensitive fighter jet photos and data this could explain how Iran hit that F-15। तो F-15 से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां, यानी कि इजराइल की सेना में ईरान ने सेंधमारी करी और इसका फायदा किसे हुआ, किसने उठाया फायदा? ईरान ने उठाया। नुकसान किसे हुआ? अमेरिका को। उसके F सीरीज के जेट पत्ते की तरह गिर रहे थे। नमस्कार।